क्या आपने कभी सोचा है कि भीष्म पितामह को अमरता कैसे मिली? आखिर कौन सी शक्ति थी उनके पास जो उन्हें अजेय बना देती थी? क्या वो किसी दिव्य वरदान के कारण मृत्यु से परे हो गए थे? महाभारत के इस वीर योद्धा का जीवन एक रहस्य है। वे न सिर्फ शक्तिशाली थे, बल्कि इच्छा मृत्यु का वरदान भी उन्हें प्राप्त था। लेकिन यह वरदान उन्हें यूं ही नहीं मिला था। इसके पीछे है एक त्याग, एक कठोर प्रतिज्ञा और एक ऐसा निर्णय जिसने पूरे आर्यव्रत को हिला दिया था। आज हम जानेंगे भीष्म पितामह की शक्ति और अमरता का वो रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए उस दौर में चलते हैं जहां एक राजकुमार देवव्रत इतिहास का अमर योद्धा बन गया। भीष्म पितामह का असली नाम था देवव्रत। उनका जन्म कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि देवताओं की इच्छा और गंगा की शक्ति का परिणाम था। कथा के अनुसार राजा शांतनु ने देवी गंगा से विवाह किया था और उन्हीं से देवव्रत का जन्म हुआ। देवव्रत के जन्म के पीछे एक रहस्यमयी कारण था। 8 वसु, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने श्राप दिया था, उनमें से एक वसु को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। वही वसु देवव्रत के रूप में जन्मा। इसका अर्थ था कि वह बालक सामान्य नहीं था, बल्कि दिव्य गुणों से युक्त था। उसकी बुद्धि, साहस और सीखने की क्षमता इतनी तीव्र थी कि बाल्यकाल से ही वह सभी वेद, शस्त्र और राजनीति में पारंगत हो गया। देवताओं का आशीर्वाद और ऋषियों की दीक्षा यही थी उसकी असली शक्ति की नींव। देवव्रत एक प्रतापी, बुद्धिमान और योग्य राजकुमार थे, लेकिन उनकी कहानी ने मोड़ तब लिया जब उनके पिता राजा शांतनु को एक मछुआरे की कन्या सत्यवती से प्रेम हो गया। सत्यवती के पिता ने विवाह के लिए शर्त रखी कि उसकी संतान ही सिंहासन पर बैठेगी। यह सुनकर शांतनु दुखी हो गए, क्योंकि देवव्रत सबसे योग्य उत्तराधिकारी थे। यह देख देवव्रत ने कुछ ऐसा किया जिससे इतिहास बदल गया। उन्होंने न केवल राजगद्दी का त्याग किया, बल्कि जीवन भर विवाह न करने और ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीषण प्रतिज्ञा ले ली। यह प्रतिज्ञा इतनी कठोर थी कि देवताओं तक को हिला दिया। तभी आकाशवाणी हुई, तू आज से भीष्म कहलाएगा, क्योंकि तेरी प्रतिज्ञा भीषण है। और यहीं से शुरू हुई उस अजेय योद्धा की गाथा जो मृत्यु पर भी नियंत्रण रखने वाला बना। भीष्म पितामह ने जब वह कठोर प्रतिज्ञा ली तो केवल मनुष्यों ही नहीं, देवताओं तक को चौंका दिया। एक ऐसा योद्धा जिसने राजपाट, विवाह और व्यक्तिगत सुखों का त्याग कर दिया केवल अपने पिता के प्रेम के लिए। उनकी इस असाधारण निष्ठा और त्याग से प्रसन्न होकर पिता शांतनु ने उन्हें एक दिव्य वरदान दिया, इच्छा मृत्यु का वरदान। इसका अर्थ था कि वे जब तक स्वयं मृत्यु को स्वीकार न करें, तब तक उन्हें कोई मार नहीं सकता। यह वरदान भीष्म को सामान्य योद्धाओं से कहीं ऊपर उठा देता है। वे अब न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि अपने जीवन और मृत्यु दोनों पर नियंत्रण रखने वाले पुरुष बन गए थे। यही कारण था कि महाभारत में वे तब तक जीवित रहे जब तक उन्होंने स्वयं अपनी मृत्यु की अनुमति नहीं दी। वरदान और प्रतिज्ञा ने भीष्म को असाधारण बनाया, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति केवल वरदानों से नहीं पाई थी। उन्होंने कठोर तप और वर्षों की शिक्षा से दिव्य अस्त्र शस्त्रों और युद्ध की समस्त विधाओं में महारत हासिल की। उनके गुरु थे परशुराम, जो स्वयं विष्णु के अवतार माने जाते हैं और पृथ्वी के सबसे महान योद्धाओं में गिने जाते हैं। परशुराम से उन्होंने ब्रह्मास्त्र, दिव्यास्त्र, रणनीति, रथ संचालन, तलवार, धनुष और आयुध विद्या सीखी। उनकी युद्ध शैली इतनी तेज और सटीक थी कि कोई भी योद्धा उनके सामने टिक नहीं पाता था। भीष्म की युद्ध की समझ, मानसिक दृढ़ता और दिव्य ज्ञान ने उन्हें अजेय बना दिया। यही कारण था कि महाभारत में वे तब तक अपराजेय रहे जब तक उन्होंने स्वयं हथियार न डाले। भीष्म पितामह की सबसे बड़ी शक्ति सिर्फ उनके अस्त्र शस्त्र या वरदान नहीं थे, बल्कि उनका ब्रह्मचर्य का कठोर पालन भी उनके दिव्य तेज का स्रोत था। उन्होंने जीवन भर विवाह न करने और किसी स्त्री की ओर भी न देखने की प्रतिज्ञा निभाई। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करने से शरीर में तेज, बुद्धि में स्थिरता और आत्मा में दिव्यता उत्पन्न होती है। भीष्म का चेहरा सदैव तेजस्वी रहता था। उनकी वाणी में प्रभाव और शरीर में अद्भुत ऊर्जा थी। उनकी उपस्थिति मात्र से शत्रु भयभीत हो जाते थे। वह वर्षों तक बिना थके युद्ध कर सकते थे।
ब्रह्मचर्य ने उन्हें न केवल अजेय योद्धा बनाया, बल्कि उन्हें ऐसा आत्मिक बल भी दिया जो किसी भी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं थी। भीष्म पितामह केवल एक वीर योद्धा ही नहीं थे, वे राजधर्म, नीति और मर्यादा के सबसे बड़े प्रतीक भी थे। हस्तिनापुर की सत्ता उनके हाथ में होती तो शायद महाभारत का युद्ध ही नहीं होता, लेकिन उन्होंने राजगद्दी से स्वयं को दूर रखा और आजीवन राज्य के मार्गदर्शक बने रहे। वे हर राजा को धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की सलाह देते थे, चाहे वह धृतराष्ट्र हो या दुर्योधन। उन्होंने कभी पक्षपात नहीं किया, बल्कि सदैव कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा। भीष्म उस समय के ऐसे व्यक्तित्व थे जो धर्म और राजनीति के संतुलन को समझते थे। उनकी उपस्थिति ने हस्तिनापुर को वर्षों तक युद्ध से बचाए रखा। एक ऐसे युग में जहां सत्ता के लिए भाई भाई का शत्रु बन रहा था, भीष्म उस धर्म की अंतिम लौ थे जो अंधकार से लड़ती रही। महाभारत के युद्ध में जब पांडवों और कौरवों के बीच महासंग्राम शुरू हुआ, तो कौरवों की ओर से भीष्म पितामह को मुख्य सेनापति बनाया गया। उनके नेतृत्व में कौरवों की सेना में उत्साह और शक्ति का संचार हुआ। भीष्म के पहले 10 दिनों में पांडवों की सेना पर भयंकर आघात हुआ। उन्होंने हजारों योद्धाओं का वध किया और अनेक महारथियों को परास्त कर दिया। यहां तक कि अर्जुन जैसे महान धनुर्धर भी उनके सामने सीधे युद्ध करने से हिचक रहे थे। उनकी युद्ध शैली, रणनीति और बल की कोई बराबरी नहीं कर सकता था। लेकिन पांडवों को भी पता था कि जब तक भीष्म जीवित हैं, विजय असंभव है। इसलिए उन्हें हटाना आवश्यक था और यही बना उस युद्ध का सबसे बड़ा मोड़। भीष्म पितामह को परास्त करना असंभव था, क्योंकि उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था और वे धर्म के पथ पर अडिग थे। पांडवों के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती थी। तब भगवान कृष्ण ने एक अनोखी युक्ति निकाली। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वह शिखंडी को आगे करके युद्ध करे। शिखंडी पूर्व जन्म में अंबा थी, जिसे भीष्म ने कभी स्वीकार नहीं किया था और जिसने बदला लेने का प्रण लिया था। भीष्म पितामह जानते थे कि शिखंडी एक स्त्री रूप में जन्मा है और वे कभी स्त्री या स्त्री रूपधारी पर अस्त्र नहीं उठाते। जैसे ही शिखंडी उनके सामने आया, भीष्म ने हथियार डाल दिए। उसी क्षण अर्जुन ने सैकड़ों तीरों से उन्हें छलनी कर दिया। भीष्म धरती पर नहीं गिरे, तीरों की शैया पर अटके रहे, क्योंकि उन्होंने मृत्यु स्वीकार नहीं की थी। वे तब तक जीवित रहे जब तक उत्तरायण का काल नहीं आया। जब भीष्म पितामह तीरों की शैया पर पड़े थे, तब भी वे केवल घायल योद्धा नहीं थे, वे बन चुके थे धर्म के आचार्य। उनके शरीर में भले ही बाण चुभे हों, लेकिन उनकी बुद्धि और चेतना पूर्ववत तेजस्वी थी। उन्हीं क्षणों में युधिष्ठिर उनके पास पहुंचे, राजधर्म, नीति, समाज और जीवन से जुड़ी जिज्ञासाएं लेकर। और तब भीष्म ने दिए भीष्म नीति और शांति पर्व जैसे उपदेश, जो आज भी महाभारत के सबसे महान ज्ञान खंडों में गिने जाते हैं। उन्होंने राजा को सच्चा धर्म क्या है, एक आदर्श पुरुष कैसा होता है और जीवन में सत्य, क्षमा, संयम और न्याय का क्या महत्व है, ये सब सिखाया। उनके उपदेश आज भी शासक, नेता और जनता के लिए अमूल्य मार्गदर्शन हैं। भीष्म ने मृत्यु को भी धर्म का माध्यम बना दिया, यही उन्हें अमर बनाता है। भीष्म पितामह केवल एक योद्धा नहीं थे, वे विचार, तपस्या, त्याग और धर्म का प्रतीक थे। उनकी प्रतिज्ञा, उनका ब्रह्मचर्य, युद्ध कौशल, नीति और जीवन का हर निर्णय, सब कुछ एक ऐसे मार्ग की ओर इशारा करता है जिसे चलना आसान नहीं, लेकिन आवश्यक है। उन्होंने सत्ता नहीं चाही, प्रेम को त्याग दिया, अपराजेय बने, फिर भी अंत में स्वयं हथियार डाल दिए, क्योंकि उनका युद्ध स्वार्थ के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए था। भीष्म हमें सिखाते हैं कि शक्ति का अर्थ केवल युद्ध जीतना नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना भी होता है। आज के समय में जब स्वार्थ सर्वोपरि हो गया है, क्या हम भीष्म जैसे एक आदर्श चरित्र की कल्पना कर सकते हैं? अगर आपको भीष्म की यह दिव्य और प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि ऐसे ही और भी ऐतिहासिक रहस्यों को हम आपके सामने लाते रहेंगे।